तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। लेकिन ये वीडियो कोई भी पब्लिक रिएक्शन नहीं है, ये आज सिंपली एक चैनल का वीडियो है, आलिया शाह ऑफिशियल। आज मॉर्निंग में ही मैंने इनको देखा कि इनकी चल रहा था, मॉर्निंग में सो के उठा तो देखा इनका ही वीडियो आया हुआ था। तो देखा मैंने, यार ये इमरान खान क्या बोल रहा है। मुझे तो लगता है पहले इसके घुटनों में चोट लगी थी, अब तो लगता है इसके सर में भी चोट लग गई है। तो देखते हैं आलिया जी क्या बोल रही हैं। I mean, इमरान खान ने क्या बोला, तो आलिया जी क्या बता रही हैं हमें। खबर ये है कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, एक बात की है और उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि जो भारत है वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो सुपर पावर है, यानी एक बड़ी ताकत के तौर पर जो है वो अपने आप को महसूस करवा रहा है। और क्रिकेट पे उन्होंने बात की। अच्छा, बात क्या है वो आपको बताती हूँ कि उन्होंने गिला क्या है। आप समझ लें कि वो कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया से। तो उनने ये कहा, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक फॉरेन मीडिया को, और उसमें उन्होंने ये बात की है। अच्छा, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है। और इंडिया के पास क्योंकि रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है, और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। ये जो उन्होंने बार-बार बात की है कि एक सुपर पावर की हैसियत से या एक बड़ी ताकत की हैसियत से, तो उन्होंने क्रिकेट के उसमें कि जी क्रिकेट को इस तरीके से चलाया जा रहा है। और भारत क्रिकेट की सुपर पावर के तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। यानी वो आप समझ लें कि जिस तरह हमारे जो इस दुनिया की चंद सुपर पावर्स हैं, वो जिस तरीके से डिक्टेट करवाती हैं, तो खान साहब ने ये तकब्बुत क्या होता है? मुझे, जिसको उर्दू समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे बताना है यार कमेंट सेक्शन में। तकब्बुत मुझे समझ में नहीं आया, तकब्बुत होता क्या है ये? मुझे साला गाली लगती है तो तकब्बुत ऐसे लग रहा गाली है। तेरे बाप की तकब्बुत, तेरी तकब्बुत तोड़ दूंगा। कहा है कि इंडिया जो है वो उस तरीके से डिक्टेट करता है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। इमरान खान ने कहा मेरे अबे हैरान कुन की क्या बात है भाई? और कुन क्या होता है? कुन कौन सा होता है? वही कुन फाया कुन वाला क्या? कुन क्या होता है? मेरे तो समझ में नहीं आता यार। इनकी ना कई कई चीज़ें मेरे ना सर के ऊपर से चली आती हैं, पता ही लगता मुझे। कुन तकब्बुत कौन सा साला ताबूत है, इसके अंदर कीले ठोक के तकब्बुत कर दिया उसका मेरा कि भाई नहीं वो क्यों, उनको क्यों खिलाए हम? पैसे साले हमसे ही लेंगे, फंडिंग फिर आतंकवाद को करेंगे साले, फिर हमारे ऊपर ही फटेंगे आके। क्यों खिलाए हम फिर इनको? क्यों खिलाए? तुम्हारे तो साले जितने भी है सारे जिहादी हैं, सारों के वही है माइंड सारे, सबके दिमाग में वही है, गजवाए हिंद। चाहे साला छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तुम्हारा कोई फिल्म स्टार हो, चाहे तो तुम्हारा नेता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी, सबके दिमाग में एक ही है, गजवाए हिंद। सारे के सारे वही मानते हैं। गधे पे F-16 लिखने के बाद उसको सोचते हैं F-16 है, इसको ही उड़ाएंगे हम। तो बेटा गधे पे F-16 लिखने से F-16 नहीं बन जाता वो। तो हमें नहीं खिलाना उनको। और क्यों खिलाएं? जबरदस्ती है, नहीं खिला रहे हम। पैसा हमारा, ग्राउंड हमारा, बंदे हमारे, हम जिस मर्जी को पैसे दें। हु आर यू? अबे कौन हो बे तुम? सही बात है, पाकिस्तान के पास एक ही अंडा है, वो भी गंदा है। लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो भारतीय बोर्ड है उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है और उनको नहीं बुलाया आईपीएल में, उनको नहीं खिलाते। तो ये जो है ये भारत जो है ना बहुत प्राउड हो गया। उन्होंने कहा बड़ा ही तकब्बुर आ गया भाई, इंडिया में इतना प्राउड हो गया, वो सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है अपने आप को। तो सर कौन डील करेगा एज ए सुपर पावर? कौन डील करेगा अपने आप को? हम करेंगे। हालात देख लिए आपने क्या बनाए हैं? आप लोगों ने जो है वो सबने हालात क्या बनाए हुए इस वक्त मुल्क के। तो आपके ख्याल में हम करेंगे, बड़ी ताकत के तौर पर बिहेव करेंगे? भाई सब एक बार बताओ, हम इंडियंस को ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैंगे ना, वही पाकिस्तान की बैंड बजा के रखते हैं, खुद ही इनके मजे लेते रहते हैं, चाहे इनके पॉलिटिशियंस के हो, चाहे इनके बंदों के हो, चाहे इनकी क्रिकेट टीम को। अभी कुछ टाइम पहले वो बाबर आजम का एक बयान आया था कि आईपीएल से अच्छा हुआ, पता नहीं कोई कोई हैगा वो,
तो वहीं के बंदों ने पाकिस्तान में इतनी गालियां बकी थी, उसको बाबर आजम को इतनी गालियां बकी थी, कुत्ते के बच्चे, सुअर के बच्चे। तो हमें कुछ बोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही अपने आप में बर्बाद करते हैं एक दूसरे का, खुद ही ये टांग खींचते हैं एक दूसरे के, खुद ही कपड़े फाड़ते रहते हैं। तो हमें सिर्फ बैठ के ना ऐसे मजे लेने हैं, चेयर पे आराम से बैठो, पॉपकॉर्न लो, खाओ और मजे उड़ाओ। तो आईपीएल या बिग बैश, क्या पसंद है ज्यादा? बिग बैश। उसकी क्या वजह? फास्टेस्ट कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में और आपको काफ़ी सीखने को मिलता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रिकेट, आईपीएल में भी एशिया वाली कंडीशंस होती हैं और वहाँ पे ये है कि यार कोई अक्ल का अंधा भी होगा, वो देख के ये कह लेगा कि यार आईपीएल इस टाइम दुनिया की बेहतरीन और दुनिया की बड़ी लीग है, ठीक है। आईपीएल की क्वालिटी क्लास किसी लीग में नहीं है यार, पैसों को तो साइड पे कर लो यार। आप लोग बाबर आजम रिजवान को वहां कोई चेयर लीडर भी ना रखा यार। 10-10 रुपए के भी ठुमके तुम लोग इंडियन लोग 10 रुपए भी देगे, तुम लोगों के ठुमके ना देखना चाहें। तेरी बकवास क्यों नहीं खत्म हो रही? कहां से तूने ऐसा देख लिया है कि बिग बैश बेहतर लीग है? अब्बू तेरा आईपीएल में भाईजान 18-18 करोड़ लेके जाते हैं, बिग बैश में कौन 18 करोड़ लेके जाता है? मुझे बताना। खुद तू पीएसएल में कितने लेता है? 1 करोड़ तुझे पीएसएल से मिलता है, तेरे से ज्यादा स्मृति मंदाना वुमेन्स प्रीमियर लीग में लेगी है। वही करेगा ना कि जो समझता है और जिसको वो समझता है कि वो है तो वो कर रहा है इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए जो दूसरे मुल्कों से हैं वो खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स आते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के अपने जो क्रिकेटर्स हैं बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। भाई साहब सही बात है, इतने अच्छे सामने आ रहे हैं कि अफगानिस्तान से हार के आगे बन रहे हैं। अफगानिस्तान के पिट के आगे हैं, इतने अच्छे हैं प्लेयर्स, क्या बात है। तो अगर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ये गिला क्यों कर रहे हैं? आप किससे ये कंप्लेन कर रहे हैं? आप इंडिया से कंप्लेन कर रहे हैं ना, या आप दूसरों को ये कह रहे हैं? आपने जिसको इंटरव्यू दिया उसने कहा क्रिकेट पे जो बात हुई उसके ऊपर आपने ये कहा है। अब देखिए इसमें ये है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि ये नजम सेठी साहब जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें उन्हें कहा है कि क्योंकि इंडिया जो है उसने इनकार कर दिया यहाँ पे खेलने आने से के लिए, तो फिर जो है वो न्यूट्रल जो जगह चाहिए, तो ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे। और हम क्या करें फिर? अब हम हमारे पास कोई वो है नहीं। हमने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि जो मैचेस होते हैं वो न्यूट्रल उस पर रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी फिर नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये जो एक क्रिकेट में सिचुएशन है ये बन चुकी है। लेकिन तब मत आओ बे, कौन बुला रहा है तुमको? मत आओ आगे, तुम यहाँ पे भी गंद मचाओगे, मत आओ यहाँ पे। साला पता लगा तुम यहाँ पे आगे फटफट आ गए, कादे तो लेने के देने पड़ जाएंगे फालतू के, कोई जरूरत नहीं आने की, मत आओ। वैसे भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक वही चलता है, गजवाए हिंद, हम जाके गजवाए हिंद करेंगे। देखिए इसमें जो इमरान खान ने एक ये बात की है कि उनका जो उनके पास रेवेन्यू जो है वो दूसरे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आता है। ये बात अगर आपको याद हो तो जिस वक्त रमीज़ राजा को इमरान खान ने बनाया था ये पीसीबी का चेयरमैन, तो उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी? उनकी कोई मीटिंग शीटिंग हुई थी, वो इंडिया गए थे या वैसे मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खुला के बातें कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा जो बोर्ड है वो तो चलता ही इंडिया के बोर्ड के पैसे पे है। आईसीसी के बगैर जो है, इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। वो इंडिया जो है वो जिसको भी देगा, वो जितना उसके ऊपर कहाँ पे उसने खर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक पाई नहीं आती, हमारे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये रमीज राजा साहब ने खुद बातें की थी। पल्ले से याद आया, जितने नल्ले सारे पाकिस्तान के पल्ले, जैसे इनकी पॉलिटिक्स है, सारी नल्ले बैठे हैं इनकी पॉलिटिक्स में, खाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे को याद आया, जो सारे नल्ले पाकिस्तान के पल्ले। जिसके ऊपर कर तो दी थी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि देखें जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बात सच है उन्होंने। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात भी की थी, एग्जैक्टली वो भी मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तो जिस वक्त चाहे ना, वो तो हमें बटा बिठा दे हमारा, यानी क्रिकेट बोर्ड का। उन्होंने कहा वो तो चाहे तो वो उड़ा के रख दे, हम निकल जाए उसमें से अगर। तो देखिए इमरान खान क्या ये नहीं जानते? अच्छा पहले तो मुझे हैरत हुई कि खान साहब तो आजकल सियासत में मतलब दिन रात जुटे हुए हैं। उनको जो फिक्रें और जो परेशानियां ला के इस वक्त उनको क्रिकेट कैसे याद आ गई? मेरा ख्याल है कोई सवाल पूछा गया क्रिकेट पे जिसके जवाब में उनको ये बोलना पड़ा है। और अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा टाइम है, इस पे जो है आप पॉइंट्स गेन कर लिए जाएं फौरी तौर पर। क्योंकि अभी इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ बोल दो, स्पीचेस में जो मेरे जलसों में तकरीरें होती हैं वहां पर मैं तारीफें कर रहा हूँ
कि देखो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, वो तेल रशिया से ले रहे हैं, और मोदी की ज़रा देखो जाके कैसी पॉलिसीज़ हैं, हम ये नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने कहा चलो एक ये मौका आया, क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा-सा ज़रा ये टच दे देता हूँ ताकि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए। क्या ये बात है? लेकिन ये जो कुछ बातें उन्होंने की हैं, ठीक की हैं। मैं तो सेकंड कर रही हूँ इमरान खान की बातों को। उन्होंने कहा सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है, अपने आप को ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि आपने कहा जो भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की जो है दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है। तो जब उसके पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है और पैदा करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी और दूसरे बोर्ड्स के लिए, और क्रिकेट जो है वो, तो फिर उसमें आपने खुद ही मान लिया। उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है। तो इसमें वो एक बड़ी ताकत के तौर पर जो चला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना नेम बना रखा है। वो अभी वो मुझे लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया वालों। लगता है तुम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आगे जब हमने बड़ी ताकत बनना है तो वो पहले से ही वैसा बिहेव करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा तकब्बुर है ये, और तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं होता। तकब्बुर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस सिर्फ खेल और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ये हमारे डीएनए में। हम नाक झुका के बात करते हैं, नाक उठा के हम नज़र मिला के बात करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं, ना हम झुका के बात करेंगे ना उठा के बात करेंगे, हम आँख से आँख मिला के बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, आँख से आँख मिला के बात करो। और यार ये तकब्बुर क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई साहब। सर में खुजली हो जाती है मुझे। यार मुझे बता दो, तकब्बुर साला ऐसा लगता है किसी के ताबूत में कील ठोक रहे हो। नहीं करना चाहिए भाई। आप क्यों इतना ज़्यादा प्राउड फील करें? अभी तो आप, थोड़ा टाइम है ना आपके वहाँ तक पहुँचने में, तो तब तक। मैं तो हम प्राउड फील गए, हद है यार। साला जैसे किसी का बच्चा अगर मान ले 12th में या 10th में टॉपर आता है पूरे इंडिया में, तो प्राउड नहीं करेगा? नहीं यार मुंह छुपाता फिरेगा, नहीं नहीं यार मुझे तो बस खाली प्राउड नहीं करना, मुझे तो है वो बंदा प्राउड नहीं करेगा क्या? यार हद है, कैसी कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। सच में मुझे तो लगता था थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा इनके अंदर दिमाग होगा, लेकिन ये भी। तो आप अभी से असल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल वो जानता है, हालात इंडिया के सामने हैं, तो वो तो ये सब कुछ होगा। अच्छा देखिए, अब अगर आप इस सब में मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, भाई हालात तो श्रीलंका के भी बेकार थे, हालात तो कई कंट्रीज के बेकार थे, लेकिन हमने तो किसी के साथ नहीं ऐसा करा। पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों? टू बी फ्रैंक एक चीज़ बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हम लोग इतने कड़वे क्यों हैं? हम इतने बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, मतलब टर्की के साथ या फिलिस्तीन के साथ, हम लोग इनके खिलाफ इतना नहीं होते। हमारे दिल में इनके खिलाफ सुनकर इतनी नफरत पैदा नहीं होती। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होती है पता है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न इनका टेररिज्म। क्योंकि ये फ्रंट लाइन वॉर नहीं कर सकते। ये इनको पता है, 4 जंगे करके देख चुके हैं, इनको पता है कि हम फेस टू फेस हम बॉर्डर पे कुछ नहीं कर सकते, हम कुत्ते की तरह मार खाएंगे। और मार खाई है इन्होंने, 4 बार मार खाई है, अच्छे से मार खाई है। चाइना हो गया, टर्की हो गया या फिलिस्तीन हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, ये लोग ना टेररिज्म नहीं फैलाते। मजहब के नाम पे फटते फिरते नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर ये चाइना वाली या फिर ये आके ना यहाँ पे ऐसा गंद नहीं फैलाते। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान करता है, और इसी वजह से हमें पाकिस्तान से निहायती हद से ज़्यादा नफरत है। और ये लोग फैलाते कि ये तो एंटी इस्लामी है, इस्लामोफोबिया है। सिर्फ इन्हीं के खिलाफ इस्लामोफोबिया है, और भी तो कंट्रीज़ हैं, सऊदी है, यूएई है, ओमान है, इराक है, ईरान है, टर्की है, कितने सारे मुस्लिम कंट्री हैं यार। 52 या 50 समथिंग ऐसी कुछ है, 57 या 52। उनके खिलाफ तो ऐसा नहीं है, एक तुम ही लोते हो। अब ये बोलेंगे कि हम तो एटमी पावर है। अबे तुम चेक तो कर लो, तुम्हारा एटमी पावर है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुमसे कहीं ज्यादा है वो, और जब मर्जी बना सकते हैं चुपचाप आराम से। सऊदी दुबई जैसे बंदे, तो कतर जैसे, सिर्फ क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ही है, तुम एंटी इस्लामिक कहते हैं ना हमें, एंटी इस्लामी, तुम्हारे अंदर हद से ज्यादा टेररिज्म है। दैट्स व्हाई मुसलमान हमारा भाई है, हैं? सिया सुन्नी तुम खुद करके एक दूसरे को मारते हो। सिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी सिया को मार रहा है, वो उसके सामने जाके फट रहा है, वो उसके सामने जाके फट रहा है। तो सबसे बड़ी मेन वजह है पाकिस्तान से नफरत करने की सिर्फ इनका टेररिज्म,
इनके जो सोच है, जो इनका गंद फैलाते हैं जो ये, हमें चाइना से नफरत इतनी नहीं है। अगर चाइना के पास ऐसा कभी होता है ना तो हम मदद कर देंगे और इंडिया वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देते हैं इंडिया वाले, मोदी जी अगर देते हैं ना, तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा कलेश होगा। हाँ, खाने को देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेल आउट पैकेज अगर पैसे देते हैं तो इसका बहुत बड़ा कलेश होगा। ये फैक्ट है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है कि जब भी इंडिया में ब्लास्ट होते थे या लोग मरते थे, वहाँ पे पार्टियां करते थे लोग, मिठाइयाँ बांटते थे। तो वो चीज़ें दिमाग से निकलती नहीं है और दिल की गहराइयों में बैठ गया। लोग कहते हैं ना कि अब की वो जो पुरानी बातें भूल जाओ, कैसे भूल जाएं भाई? जिन लोगों के हाथ पैर कटे देखे हैं, जो फटे पड़े, उनके चीथड़े पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, वो दिमाग से चीज़ें निकलती नहीं है। मैं भी बहुत तो उसके बाद में आए होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखते थे आज यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। कारगिल वॉर में तो खैर मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया था, ठीक ठाक, कि मुझे होश है उसका, तो जो वॉर चल रही थी पेपर्स में देखते 2001 में 93 बम ब्लास्ट हुआ, अक्षरधाम बम ब्लास्ट हुआ, चांदनी चौक बम ब्लास्ट हुआ, कोयम्बतूर, हैदराबाद, पुणे, इन बम ब्लास्टों में कितनी लोगों की जान गई है। और ये सब के सब इन्होंने ही करे थे। पेपर्स में जब आते थे ना, वहाँ के हालात इतने बुरे होते थे, लोग वहाँ पे चीख के रो रहे होते थे। इसलिए हमें ना इनसे ज़्यादा नफरत है। अब आजकल की जो जनरेशन आ रही है ना, कहते पीस पीस पीस, ये वो सांप है ना कि अगर तुम इनको हाथ बढ़ाओगे तो साले तुम्हारे हाथ पे डंक मारेंगे। जो आजकल की जनरेशन है, हम 90s के हैं, तो हमने वो चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, ये कैसी हरकतें करते थे। हमारे फौजियों के सर काट देते थे, ये धड़ छोड़ के चले जाते थे, सर काट के ले आते थे। तो इनसे तो मुझे ही नहीं लगता कि आप लोगों को प्यार होना चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है मुझे। उनकी रेडिकल सोच अभी भी है। ये किसी एंगल से भी अगर आप लोग सोचे कि अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते, कि हमारा आना जाना अच्छा हो जाए, तो इनके अंदर वो खत्म हो जाएगा, कभी भी नहीं खत्म होगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये पूरी लाइफ ये यही करेंगे कि अगर वहाँ से यहाँ पे, अगर कहते हैं ना कि हम अच्छे वो करें, वहाँ के स्टूडेंट वहाँ के पढ़ें, तो जो हमसे सीख के जाएंगे साले हमारे ऊपर ही आजमाएंगे, ये हमें ही बर्बाद करने की सोचेंगे। कहीं भी जाएं, लेकिन इंडिया ना है, सीधी सी बात है। यहाँ के दरवाजे बंद हैं। हाँ, ट्रेड करनी है, ट्रेड कर लो बस, लेकिन कोई वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए, ना यहाँ से वहाँ कोई जाएगा। क्योंकि उन्होंने कल ही ये दिया, तो मैंने कहा चलिए यहाँ सुबह के सुबह इसको निपटा दें, ये वाला एक टॉपिक है, इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, क्रिकेट पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट पे तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट पे जो है वो आपको एज ए सुपर पावर भी दूसरे को छोटी ताकत, छोटे मोटे, ए छोटे इधर आ चाय ले आ, वो वाला डील नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे, छोटे मोटा नहीं होना चाहिए ना। तुम तो वैसे भी यार, तुम तो छोटे बने हुए हो, उसके चाइना के छोटे हो। कभी तुम चाइना के छोटे जाते हो, छोटू बन जाते हो, कभी यूएस के छोटू बन जाते हो। चाइना कहता है छोटू, ए छोटे, है ना, अरे छोटू चाय लेके आ, फटाफट पाकिस्तान पहुंच जाता है। जी साहब जी, अच्छा साहब जी, कपड़ा मार छोटू टेबल पे। वहाँ शी जिनपिंग बोलता है इसको, शहबाज शरीफ को, छोटू वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है साहब जी, मैं नहीं जाऊँगा। छोटू कपड़ा मार। ठीक है साहब जी, कपड़ा मारता। छोटू इतने पैसे दूंगा। ठीक है साहब जी। छोटू तू वहाँ नहीं जाएगा। तो छोटू तो बने पड़े हो यार तुम, हमारे छोटू नहीं हो तुम। हम किसी को नहीं बनाते छोटू वोटू किसी को, हम सबको इक्वल राइट देते हैं। तुम छोटू और मोटू बन के चलते हो, और तुम्हारे पास अगर ऐसी पावर होती ना, तुम अफगानिस्तान को जीने नहीं देते। अब तक खा चुके होते हो पूरे अफगानिस्तान को, दरिंदे हफ्सी कहीं के। क्योंकि खेल है ना, खेलों में तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज हम ये कह रहे हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि जिस वक्त हमारे पास ये ताकत आएगी, तो हम भी, हमारे पास ताकत होती है तो हम दूसरों को ऐसे ही डील करते हैं ना। लेकिन कहने का मकसद ये कि देखिए, खेल को रुकना नहीं चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि खेल हो, और इंडिया भी ऐसा करेंगे हम कि हम मना कर देंगे ये जो बम शम फाड़ते हैं, आगे उनको कह देंगे
देखिए अलर्ट तो पहले से आ जाता है, वैसे भी हमारे पास इतनी सलाहियत है, हम कह सकते हैं इधर नहीं उधर करो, हम उन्हें कहेंगे नहीं इधर अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, करना है तो 2 दिन के बाद करना, अब ये क्रिकेट खेल के चले जाए। सर आपको पता नहीं है ये सारी सलाहियतें हैं हमारे अंदर। नहीं, हमें पता है, हमें पता है भाई, आप लोगों के अंदर हैं, क्योंकि आप लोगों के ये वो तो सब तुम्हारी पाले में सारे, तुमने इनको ट्रेंड कर रखा है, और तुम्हारे मना करने पे वो मान जाएंगे। अभी वो कौन सा मैच होता है, उसके भारी फटके चले गए थे तो वो तुम्हारी बात में नहीं मानते, वो हम जानते हैं, पहले से जानते हैं वो तुम्हारी सलाहियत है, वो तुम्हारे ही बंदे हैं जो यहाँ पर फटते फिरते हैं। पहले हम यहाँ पे आके फटते थे, आजकल वहीं फटते फिर रहे हैं। तो अगर तो आप आना चाहते हैं तो आप धड़ल्ले से आएँ। इसकी वजह ये है कि हम टीटीपी शीटीपी इनको 1-2 दिन इनको आगे करवा देंगे, भाई बाद में करना, चलाना यहाँ पे बम, अभी नहीं, अभी क्रिकेट हो रही है। हम उनका वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ, इतनी भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन हाँ, वेन्यू चेंज कर सकते हैं कि यहाँ ना फटके जाके वहाँ कौन सा बाजार है इनका, हीरा मंडी में या फिर वो अनारकली है, सलीम वहीं मिलेगा जरा सलीम अनारकली बाजार में जाके फट जा। आजकल वहीं फटते फिर रहे हैं ना, यहाँ आने का क्योंकि मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कुछ इनके साथ ऐसा कर रखा है। हम पाकिस्तानियों को इस भुखमरी से बचने का एक उपाय है भाईजान। क्या भाईजान? क्यों ना भारत से दोस्ती कर ले। लाहौल बिला कुबत में हमारे कुरान पाक में लिखा है कि हिंदू और यहूदी काफिर होते हैं, हम इसे दोस्ती नहीं कर सकते भाईजान। वैसे भी हमारे कारनामे ऐसे हैं कि भारत हमें कभी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। फिर क्या उपाय है भाईजान, हम कैसे भारत में घुसेंगे? जैसे हर बार घुसते हैं, घुसपैठ इंशाल्लाह। आओ आओ भिख मंगो। भाईजान देखना कोई काफिर देख ना ले, चलो चला जाए। आओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाईजान ये तार भी काफिर निकला, आगे चला जाइए पीछे। पीछे चलेंगे तो भूख से मरेंगे, आगे चलेंगे तो खा के मरेंगे, इससे अच्छा कि खा के मरा जाए। तुम पाकिस्तानियों को मारने के लिए ऐसे छोटे मोटे झटके ही काफी। आजकल वहीं फटते फिर रहे हैं। अनारकली बाजार में जाके कहेगा सलीम है, सलीम जा अनारकली में फट जा, तेरी अनारकली वहाँ इंतजार कर रही है या चला जाए हीरा मंडी। देखें वैसे तो अगर आप देखें ये जो डर है, ये जो खौफ है कि ठीक है ये तो हो रहे हैं धमाके, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखें ना बहुत सारे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे, बल्कि जो मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर, बल्कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के तो एक प्लेयर हैं, उनकी जो मिसेज हैं वो तो रहती ही यहाँ पर हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल बन चुकी है, उस पर हमने उनको बना दिया। अच्छा हमारे अंदर ना ये बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है, बाहर से हम उठाते हैं लोग, अपने लोगों ने इधर भागो कौन हो तुम लोग, बाहर से हम लोग उठाते हैं और उनको बना देते हैं। ऐसे कई यहाँ पर नगीने मौजूद हैं जिनको हमने तराशा है लेकिन वो जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करती हैं, यानी वो उसमें आके करती हैं। तो देखें मेरा कहने का मकसद ये था कि वो यहाँ पर आती हैं, रहती हैं, अक्सर यहीं पे होती हैं, मॉडलिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, क्रिकेट में भी फिर वो करती हैं, एक अच्छा सॉफ्ट इमेज जो है हमारा बाहर जाता है, देखो यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, अच्छी बात है। और इसी तरीके से दूसरे भी वेवन रिचर्ड आए रहते हैं और काफ़ी लोग रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे इंडिया वालों को आ सकते हो, कोई ऐसी मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि खेलों को और आर्ट को, फिल्म को, गाने को, मौसीकी को, सिंगिंग को, इन सब को जो है ये अगर हमारे दरमियान में ये किसकी मौसी, समझ नहीं है क्या, किसकी मौसी यार, क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं लगता, किसकी मौसी, किसका फूफा साला, किसका मौसा जो है सारा कुछ इससे जो है थोड़ा अलग होना चाहिए, इसमें इन चीज़ों को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिकेट चलते रहे। लेकिन बहरहाल मैं तो आपको ये बता, अच्छा ये लोग बोलते कि इन चीज़ों को, क्रिकेट हो गया, इन चीज़ों को मतलब देशों के बीच में नहीं आना चाहिए। अबे लेके कौन आता है बे, लेके तो तुम ही आते हो, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। वैसे भी तुम करके क्या दिखाओगे, करके दिखाने के चक्कर में खुद ही फट जाओगे। बताना चाहती थी कि इमरान खान साहब ने जो है इसके ऊपर एक बड़ी तफसील से, देखिए मैंने आपको कितने ज़्यादा पॉइंट्स बताए हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, उन्होंने डिटेल में गुफ्तगू की है, इसलिए अगर वो 1-2 पॉइंट कह के चले जाते तो शायद हम वैसे किसी प्रोग्राम गुफ्तगू, ये बोल ना, बातचीत करिए यार आलिया जी, गु छी साला गुफ्तगू, ऐसा लगता है कि कोने में जाके गु करके आ जाए गुफ्तगू, अरे बात करिए, डिस्कस करा, ऐसे बोल दे यार गु। प्रोग्राम के दौरान हम उसको बात कर लेते, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल्स दी और वो कह रहे हैं कि जनाब वो एक बड़ी ताकत बन गया है, और वो मतलब कि वो इस तरीके से अपने आप को महसूस कर रहा है, और क्योंकि उसके पास जो है रेवेन्यू आता है, लेकिन उन्होंने इसको ये कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे साथ जो है ऐसा सलूक किया जाए।
तो सर ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे साथ ऐसा सलूक किया। चलो भाई, बहरहाल वीडियो इतनी ही थी, बाकी फालतू की बातें हो रही हैं तो मैंने काट दिया है बाकी का। यार मुझे इनका समझ में नहीं आता, मतलब मौस की पता नहीं किसकी मौसी, किसका फूफा, किसका मौसा, गुफ्तगू। यार सिंपली जब आता है बोलना है, नॉर्मल हिंदी आती है तो हिंदी में बोल लो यार। गुफ्तगू क्या होता है साला? ऐसा ही लगता है कि गुफ्त मतलब किसी कोने में जाके बंदा गो करके आ गया, पल्ले नहीं पड़ता। बाकी मैडम बात ऐसी है कि हम ना कभी इन चीज़ों को लेके नहीं आते और लेके ना आप लोग आते हो। हम लोग तो बहुत सिंप्लीफाई से खेल को एंजॉय करते हैं। हम कोई सा भी प्ले हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, हालांकि हम क्रिकेट को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बाकी और चीज़ों पे हम इतना ध्यान नहीं देते। आगे बात समझ में। और फिल्में नहीं तो फिल्में भी हम एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ की यहाँ पे एंजॉय नहीं करते, यहाँ के वहाँ एंजॉय करते हैं। आगे बात समझ में। हम लेके नहीं आते, आप लोग लेके आते हो। कभी तुम लोग ट्रेड बंद कर देते हो, कभी वहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, कभी हम मोटर बंद कर देंगे। तो बंद कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें यार? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तुम्हें हमारा ही खाना है, तब भी तुम्हें हमारा ही खाना है। पहले डायरेक्ट खा देते, अब घूम के खाओगे। वही बात है, पहले 1 रुपया दे रहे थे, अब 50 रुपये दोगे। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तब तक के लिए चले मैडम, ओके मैडम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।